जय मां। अभी श्रद्धेय स्वामी श्यामात्मानंद सरस्वती महाराज जी ने श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर व्याख्या विश्लेषण प्रस्तुत करे। समय 11:45। तो देखिए तो सेटिंग कर दो। जय मां। हरिओम। परब्रह्म स्वरूपिणी परम पूज्य मां आनंदमयी मां के चरणों में कोटि वंदन। 3 बार ओम और सहना भवतु का पाठ करेंगे। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। तो कल हम भगवद गीता के एक प्रारंभिक थोड़ी भूमिका देखी थी कि भगवद गीता की किस प्रकार की उपयोगिता है हम सबके जीवन में, एक सामान्य व्यक्ति से लेकर साधक और इवन त्यागी महात्मा सभी के लिए जरूरी सूचना उपदेश भगवद गीता में समाये हुए हैं। और भगवद गीता में एक जो जरूरी बात, एक जरूरी उपदेश जो उपनिषद से ज़्यादा, उपनिषद उपरांत, उपनिषद का तो मैसेज है ही उसमें, उपरांत जो एक मैसेज है, जो उपदेश है, वो है कर्म का। कि या फिर कहें कर्म योग का। हमारा कर्म किस प्रकार से योग बने, कर्म योग बने, और वो कर्म जिसकी प्रकृति सहजिक रूप से बंधक है, माने कि कर्म हमें धीरे धीरे करके वही क्रियाओं में बांध कर रखता है, बंधकत्व। वही कर्म अपना स्वभाव छोड़कर हमें मुक्ति की ओर ले जाए, वो प्रक्रिया, वो चाबी जिसका नाम कर्म योग है, वो भी भगवद गीता हमें बहुत विशद रूप से सिखाती है। ये भी मूल रूप से उपनिषद का ही सूत्र है।
भगवत गीता में जितने भी मैसेज या उपदेश है वो सब उपनिषद में सूत्र रूप में, फॉर्मूला के रूप में अवश्य है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिति विशेषतः समाह, तो वहाँ पर कहा गया है इस प्रकार से ईशावास्य। तो उसका ही कर्म योग यहाँ पर विस्तार भगवान ने कहा है। और हमने देखा कल कि चैप्टर 18 में भी भगवान अपने जो उपदेश है उसका उपसंहार करते हैं, और उपसंहार में पूरी भगवद गीता का टीचिंग उपदेश हमें एक ही चैप्टर में मिल जाता है। तो ये उसकी एक विशेषता भी है। और एक आखिरी प्रश्न अर्जुन पूछते हैं कि मुझे त्याग और संन्यास दोनों में डिफरेंस, भेद बताइए कृपया। अभी देखें दोनों शब्द एक दूसरे के काफी नजदीक है, या फिर कहें कि एक दूसरे के समानार्थी है, सिनोनिमस, त्याग और संन्यास। लेकिन अर्जुन पूछते हैं कि मुझे ये दोनों में डिफरेंस चाहिए। ठीक है, संन्यास सम्यक न्यास। देखो संन्यास के बेस पर संन्यास आश्रम पड़ा है। तो जो व्यक्ति सम्यक न्यास करता है अपने कर्मों का, अपनी जो एक रेगुलर जीवन पद्धति का सन्यासी बन जाता है, उसको त्यागी भी कहते हैं। ठीक है, और त्याग का और संन्यास का दोनों का महिमा हमारे शास्त्रों में, उपनिषद में भी किया हुआ है। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस, देखो वो भी है। तो इस प्रकार का प्रश्न की आवश्यकता क्या है? ठीक है, तो जो मैंने कल कहा था, एक शक्यता इस प्रकार से है क्योंकि इस वक्त, इस घड़ी में अर्जुन युद्ध की स्थिति में नहीं है, मनोभूमिका से नहीं है। तो अगर भगवान कहे कि त्याग और संन्यास एक ही है, तो त्याग तो बेस्ट है ना, तो छोड़ दो। वैसे भी कुरुक्षेत्र जो जहाँ पर इस उपदेश हुआ था और ऋषिकेश से दूर नहीं है, चले जाओ। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन भगवान है, देखो शिष्य समझता है कि मैं गुरु को अपने हिसाब से मोल्ड करूंगा, दिशा सूचन दूंगा, अंदर अंदर से सब चलता रहता है गेम, लेकिन ना वो गुरु है सामने गुरु उसको पता है सब। तो भगवान भी कहते हैं कि हाँ, संन्यास और त्याग दोनों के बारे में बताऊंगा मैं आपको। ओके, लेकिन पहले, उससे पहले अलग अलग जो विचारक लोग हैं वो क्या कहते हैं उसको सुनो जरा, है ना। ऐसे भगवान सबसे पहले कहते हैं, फिर बोले कि मैं बाद में मेरा मत भी कहूँगा। तो हमने देखे थे पहला और दूसरा श्लोक ऑलरेडी हमने देखा है। तो एक मत ऐसा है इसका विचारकों का, कहते हैं काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, हाँ, संन्यासम। ओके, तो क्या काम्य कर्म जो है उसका न्यास करना माने के छोड़ना। अभी यहाँ पर काम्य कर्म एक पर्टिकुलर प्रकार के कर्म की बात की है, तो हमें समझना चाहिए कि कर्म तो अनेक है, लेकिन उसको अलग अलग ग्रुप में एक डिवाइड किए हैं समझने के लिए। ठीक है, तो कितने ग्रुप हैं? तो पहला है नित्य कर्म, या फिर कहे विहित कर्म, जो हमारी ड्यूटी होती है वो, उसमें जो भी हमारे एक वर्णाश्रम अनुसार या फिर हमारे जीवन के जो भी स्टेज है अनुसार जो भी कर्म आते हैं, स्वयं के प्रति, हमारा फैमिली के प्रति, सोसाइटी के प्रति, अन्य लोगों के प्रति जो हमारी ड्यूटी आती है, नित्य कर्म। फिर आता है नैमित्तिक कर्म। ठीक है, नैमित्तिक कर्म जब निमित्त उत्पन्न हुआ तब वो कर्म करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये संयम सप्ताह का निमित्त उत्पन्न हुआ, ये नित्य नहीं है, 7 दिन के लिए है। व्यवस्थापकों के लिए तो 2 महीना होता है।
लेकिन हम सबके लिए 7 दिन है, तो एक उसमें नैमित्तिक हो गया। तो 7 दिन के लिए जो हमारी जो ड्यूटी है, हमें जो करना चाहिए और जो छोड़ना चाहिए, सब आ गया नैमित्तिक कर्म। तो तीसरा है ये काम्य कर्म, माने कि हमारी कुछ इच्छाएं हैं सुख प्राप्ति के लिए, या फिर और ज्यादा सुख प्राप्ति के लिए कुछ इच्छाएं हैं, वो हर जीव में अलग अलग प्रकार से होती है, काम्य कर्म। फिर चौथा है निषिद्ध कर्म। ठीक है, तो हमारे शास्त्रों ने, हमारे महापुरुषों ने, माँ ने कुछ कुछ ये कहा है कि इस प्रकार के कर्म नहीं करने चाहिए जो निषिद्ध है, जैसे गैम्बलिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, किसी को पीड़ा देना एक्सेट्रा। और 5वां है प्रायश्चित कर्म। अगर गलती हो गई है, तो अगर हमें पता चला या फिर हमको कहा गया, तो उसका हम प्रायश्चित भी करें, तो वो भी कर्म के रूप में है। उसमें से काम्य कर्म, काम्य नाम कर्म नाम न्यासम संन्यासम। भगवान कहते हैं कि कुछ लोग, कुछ विचारक लोग कहते हैं संन्यास किसको कहते हैं, काम्य कर्म को छोड़ना। ठीक है, काम्य कर्म को छोड़ना, तो साथ में हम जोड़ सकते हैं कि प्रायश्चित कर्म को भी छोड़ना। निषिद्ध कर्म तो वैसे भी छोड़ने ही होते हैं। ठीक है, निषिद्ध कर्म माने के उसको हम टच ही नहीं करना है आइडियली। हमारी जो गलतियां प्रायः कहाँ होती है, काम्य कर्म के एरिया में प्रायः। ठीक है, तो प्रायश्चित कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म को छोड़ना। ओके, तो फिर कौन से कर्म रहे, तो नित्य और नैमित्तिक कर्म। इसके ड्यूटी, हमारी जो भी ड्यूटी है दैनिक जीवन में या प्रासंगिक रूप में, उसको निभाए रहना। ठीक है, ये एक मत कहते हैं। और दूसरा मत क्या है, सर्व कर्म फल त्यागम। ठीक है, सभी प्रकार के जो कर्म है, हमने देखे 5 कैटेगरी है, उसमें मुख्य रूप से आते हैं नित्य नैमित्तिक, और नेचुरली हम काम्य में भी हमारा एक रुचि होती है, तो उसके फल का भी त्याग करना चाहिए। फल बुद्धि का या फिर अपेक्षा का त्याग करना चाहिए। हम व्यवहार में कहते हैं एक्सपेक्टेशन नहीं होने चाहिए। यह है फल त्याग। हमारे एक जो सांसारिक जीवन होता है, गृहस्थ जीवन होता है, उसमें भी जो भी हमारी ड्यूटीज है वो इस प्रकार से निभाए कि अंदर फल की कैलकुलेशन ना हो, तो उसको कहते हैं त्याग। जैसे अच्छे से, बहुत अच्छे से हम हमारे संतानों का एक प्रेजिंग करें, उसको पढ़ाए, उसको संस्कार दे, है ना, उसको अच्छी अच्छी जो भी चीजों की जो आवश्यकता है सब दे। लेकिन उसमें भी 2 प्रकार के माता पिता होते हैं। एक माता पिता सोचते हैं कि मैं उसको अच्छा ध्यान रखूंगा या रखूंगी, तो बाद में उनकी बारी, फिर वो मेरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर वो मेरा ध्यान रखेंगे क्योंकि मैंने पहले ध्यान रखा, फिर बाद में आपको ध्यान रखना है ना। तो इस प्रकार से अंदर एक सोच होती है, या फिर कहीं भी डालते हैं कभी कभार, ये एक बात है। और दूसरे माता पिता ऐसे होते हैं, दूसरे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो अपनी ड्यूटी समझकर प्रेम से, भगवान का प्रसाद है ऐसे देखकर उनकी परवरिश करते हैं, और फिर अंदर भी, मन में भी और कर्म में भी कोई भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती कि वो मेरा ध्यान रखे ही। वो उनकी ड्यूटी है, वो ऐसा देखेंगे, है ना, वो उनकी ड्यूटी है। या फिर मेरे प्रारब्ध में जिस प्रकार से कर्म लिखे हैं तद अनुसार होगा। लेकिन फल बुद्धि या फिर फल अपेक्षा
का त्याग करना, और वो त्याग कर कर जो भी नित्य कर्म है, जो हमारी ड्यूटीज है, उसको फॉलो करो। वो तो एक वर्ग कहता है कि काम्य कर्म को छोड़ो, क्योंकि वहां ही हम सबसे ज्यादा बंधन में आते हैं, हमारी वासनाएं संस्कार वहां से ही बढ़ती है ना। छोटा सा भी कर्म होगा काम्य, वो कब काल कर्म में वट वृक्ष बन जाए हम नहीं कह सकते। हम कहेंगे बहुत ही निर्दोष इच्छा है, बहुत ही निर्दोष है ना? ये जो नया वाला मूवी है वो स्पिरिचुअल है, हम कहेंगे स्पिरिचुअल मूवी है, क्योंकि एक एस्पेक्ट स्पिरिचुअल हो सकता है उसमें, लेकिन कब हम फिर दूसरे नॉन स्पिरिचुअल में भी घुस जाए पता ना चले, ये होता है। तो काम्य कर्म में इस प्रकार की बात होती है कि एक कर्म जो है फिर हमें आदत बनाता है, तो एक वर्ग कहता है कि उसको छोड़ना ही समझदारी है, उसको संन्यास कहते हैं। दूसरा वर्ग क्या कहता है? फल को छोड़ो, जो अपेक्षा कहते हैं, एक्सपेक्टेशंस कहते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, ये कहते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना। अभी तो ऐसे ऐसे शब्द, कॉमर्शियल शब्द संबंधों में भी आ गए हैं, सिर्फ SIP में नहीं होता है, संबंधों में डाल देते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो वो सब जो है उसको छोड़ना चाहिए, उसको त्याग कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई एक व्यवहारिक रूप से। व्यवहारिक रूप से आंतरिक रूप से त्याग क्या है वो भी हम देखें थोड़ा और सूक्ष्म। आंतरिक रूप से त्याग है हमारे चित्त में जो भी अलग अलग अनात्मा विषयक वृत्तियां आती है उसका त्याग करना। देखो, अनात्मा विषयक वृत्ति एक तो नंबर 1 कि उसकी अंदर एक प्रकार से आदत हो गई है। देखो, सहज रूप से हम दुनिया के विषय में, लोगों के विषय में सोचने लगते हैं, हमारा चित्त वहां पर घूमता रहता है, भ्रमण करता रहता है। ये आंतरिक त्याग की बात है, बाह्य व्यवहारिक बात मैंने बता दी, अभी आंतरिक बात है। तो सहज रूप से वो घूमता रहता है, उसका त्याग करना। ठीक है, उसका त्याग, वहां पर भी हमें कामना होती है। क्या कामना होती है? बस आनंद लो, उसका आनंद लो। लोग जैसे मेले में क्यों जाते हैं? अभी मेले का स्थान मॉल ने ले लिया है, मॉल में क्यों जाते हैं? बस घूमने के लिए, थोड़ा विंडो शॉपिंग कर ले, 2-4 चीजें ले भी ले, है ना, ऐसा। ठीक है, तो ये सोचो वृत्तियां हैं, सिर्फ स्थूल रूप से नहीं लेकिन सूक्ष्म रूप से भी हमें हमारा जो भी ध्येय है, हमारे जो आगे साधना, उपासना या फिर ध्यान का जो विषय है, चाहे आत्म तत्व हो या हमारे इष्ट हो या उच्च स्थिति का हमारा एक ध्येय हो, उससे हमें दूर रखते हैं। ठीक है, तो उसका त्याग आवश्यक है। अनात्म विषय का त्याग, और नेचुरली कैसे होगा? आत्म विषयक वृत्ति बनाने से। सजातीय वृत्ति प्रवाह, इसको कहते हैं विजातीय वृत्ति प्रवाह निरसन पूर्वक सजातीय वृत्ति प्रवाह। तो ये एक सबसे बड़ा त्याग हो गया आंतरिक रूप से। ठीक है, हाँ, ये तो एक दूसरी बात है। भगवान तो यहाँ पर बात करते हैं व्यवहारिक रूप से ना, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि भगवत गीता का जो स्टूडेंट है, शिष्य है, वो काफी उसकी व्यवहारिक, उसकी एक वृत्तियां काफी है, तो उसको समझाते हैं भगवान। तो यहाँ पर एक 2 मत आ गए, फिर दूसरे और 2 मत भगवान हमारे सामने रखते हैं, और फिर उसके बाद भगवान कहते हैं अभी ये मेरा मत क्या है मैं आपको बताऊं। अभी 2 और मत हम देख लेते हैं। श्लोक नंबर 3।
त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। अभी भगवान कहते हैं कि और तीसरा ग्रुप है, तीसरी एक प्रकार के अगेन कौन लोग हैं? मनीषिणा, ऐसे ऑर्डिनरी लोग नहीं है, विचार पूर्वक बुद्धिमत्ता पूर्वक वो सोचने वाले लोग हैं। कौन से एरिया में? कर्म के एरिया में, व्यवहार के एरिया में, कि किस प्रकार से हमारा व्यवहार कम से कम बंधन युक्त हो, ऐसा सोचने वाले हैं। तो क्या कहते हैं? कर्मम त्याज्य। ये जो लोग कहते हैं कि सभी कर्म को छोड़ो, एक ग्रुप ऐसा कहते हैं। अभी ऐसा बात, सभी प्रकार के कर्म, हमने जो पांच कैटेगरी देखी थी, सबको छोड़ो, तब जाकर शांति मिलेगी। ऐसा हम कहते हैं ना कि ये सब झंझट छूटे तो शांति। देखो हमारा भी मत कभी कभार इसमें जाता है, तो क्योंकि कोई भी कर्म दोष रहित सर्वथा है ही नहीं, दोष रहित कोई भी कर्म नहीं है। शुभ कर्म अगर होगा, चाहे कितना भी शुभ कर्म हो, उसमें कुछ तो दोष होंगे ही। ये विचार बहुत अच्छा कहते हैं कि शुभ कर्म और अशुभ कर्म की व्याख्या किस प्रकार से करेंगे। तो जिसमें शुभता ज्यादा है ना, वो शुभ कर्म हो गया, ठीक है। और अशुभ कर्म जिसमें दोष ज्यादा है, ठीक है। तो थोड़ी मात्रा में तो कुछ ना कुछ मिश्रण होता ही है। कर्म की अपनी ही एक लिमिटेशन है। तो यहाँ पर कहते हैं मनीषिण एक मनीषी इस प्रकार कहते हैं, दोष उसको छोड़ो, उस पर काफी दोष है। देखो हम दोष किस प्रकार से अनुभव करते हैं। पहले तो वो जो कर्म करते वक्त ही हमें विक्षेप काफी आते हैं मानसिक रूप से, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस, है ना। समय में जो कर्म फिनिश करना होता है उसका भी प्रेशर आता है, अंदर से विरोध आता है कि मुझे ये कर्म नहीं करना है, उसका भी प्रेशर आता है, ठीक है। और पता भी है कि ये कर्म करने से मुझे हमेशा के लिए खुशी नहीं मिलने वाली है, तो उसके परिणाम स्वरूप भी अंदर से विरोध आता है। तो अलग अलग प्रकार जो स्ट्रेस है, प्रेशर्स है ना, वो दोष रूप है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, एक ग्रुप ऐसा कहता है, एक विचारक ऐसे हैं कि त्याज्य, उसको छोड़ो। हाँ, तो उसमें भी प्रैक्टिकली थोड़ा देखना है कैसे छोड़ना चाहिए। जो कार्य हमने लिया है हाथ पर, जो हमारी ड्यूटी अभी चालू है, उसको फिनिश करके, है ना। ये व्यवहारिक सोच है, ऐसी बात है, ये पूरी व्यवहारिक सोच है, ठीक है। मीन्स के ड्यूटी माने टेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं ना कि हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायर ड्यूटी माने हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी माने यस हायर टेंशन ऑल्सो, हायर स्ट्रेस, है ना, वो भी होता है। तो उसको छोड़ो, वो सब नहीं काम का, है ना। तो एक मत ऐसा है, क्योंकि दोष काफी है उसमें अभी। और चौथा जो ग्रुप है, ठीक है, हमने 3 ग्रुप देखे, 3 कर्म के एरिया में 3 अलग अलग विचारकों ने अलग अलग अपने मत, फाइनल मत कहे हैं। चौथा मत क्या है? यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, ठीक है। ये एक चौथा मत है, जो हमने देखा था कि विहित कर्म, नैमित्तिक कर्म, जो हमारी फैमिली ड्यूटी है, हमारी सोसाइटी के प्रति ड्यूटी है, स्वयं के प्रति तो है ही, ठीक है, देश के प्रति हमारी ड्यूटी है, ठीक है, उसको निभाए रखना चाहिए। उसको यहाँ पर एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके बताया है, यज्ञ
दान और तप। यज्ञ अगेन अलग अलग प्रकार की सेवा, समाज में सोसाइटी की सेवा, ठीक है। दानम, हम किसी को मदद करें, हेल्प करें, चैरिटी, डोनेशंस, वो भी अलग अलग प्रकार से होता है। और तप, तप से हम क्या समझेंगे, एक जनरलाइज करेंगे तो स्वयं शिस्त में रहना, जो हमारा शिस्त का वर्तमान लेवल है उससे ऊपर उठना। वरना कोई कह सकता है मैं तो ऑलरेडी स्वयं शिस्त में हूँ, वो नहीं, इतना ही, इतने पर्याप्त नहीं है। जो हमारा शिस्त का लेवल है उससे और ऊपर उठे, तपा। और ये व्यक्ति को न त्याज्यम, छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, ये मन है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम। देखिए हमारे शास्त्र में अलग अलग चेतना की विकास की जो भूमिका होती है तद अनुसार अलग अलग प्रकार के उपदेश है, ठीक है। एक उपदेश ऐसा भी है कि कर्म को हमें सर्वथा छोड़ देना चाहिए, उपासना को भी छोड़ देना चाहिए, लेकिन कब, किसके लिए है? तो वो वही महात्मा, वही साधक के लिए है जिसकी चित्त की शुद्धि बहुत अच्छे से हो गई है और वेदांत में उसका प्रवेश हो चुका है। और आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अभी चिंतित, इस प्रकार की अगर स्थिति है, इस प्रकार की मनोस्थिति है, तो वो उसके लिए। जैसे मांडुक्य कारिका में भी इस प्रकार से बात की है कि कर्म और उपासना वो जो समाधि में अवरोधक है, तो वहाँ एक ठीक बात है, लेकिन सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। स्पेशली गृहस्थाश्रम, जहाँ तो ड्यूटीज जो है और उसके साथ जो भी आने वाले अलग अलग स्ट्रेस, नेगेटिविटीज है, उसको डील करना ही चाहिए व्यक्ति को, अवश्यम भावी है। क्योंकि जैसे अर्जुन को लगा कि सन्यासी इज बेटर, है ना, तो जो भी जहाँ पर ड्यूटी निभाता है और जो ड्यूटी ऐसे कहते हैं कि पानी सर से ऊपर निकल जाता है ऐसा लगता है, तो हमें भी दूसरी साइड ही अच्छी लगने लगती है कि छोड़ो ये सब को। उससे अच्छा है कि हम बैठ जाएं आंखें बंद कर कोई आश्रम में और चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम करते हैं। That is the best। तो यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि यस, इस प्रकार का एक मत है कि न त्याज्य, उसको न छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो भगवान ने त्याग और संन्यास दोनों शब्द जो है, अर्जुन की इच्छा थी कि अलग अलग प्रकार से स्पष्ट रूप से कहा जाए, लेकिन भगवान ने दोनों को मिक्स कर दिया, भगवान ने मिक्स कर दिया। तो छोड़ना माने त्याग भी, छोड़ना माने संन्यास भी, क्योंकि दोनों का एक समानार्थी ही अर्थ है, ठीक है। या फिर कहें कि कुछ आंशिक रूप से छोड़ा उसको त्याग कहते हैं, पूर्ण रूप से छोड़ा उसको संन्यास कहते हैं, ठीक है। लेकिन मूल रूप से दोनों का एक ही दिशा में अर्थ है, ये एक बात है। और दूसरी बात क्या है कि चार अलग अलग मुख्य मत कर्म के एरिया में भगवान ने कहे। न त्याज्यम कर्मणाम, काम्यानाम कर्मणाम त्याज्यम, कर्म फल त्याज्यम, सर्व कर्म त्याज्यम, ठीक है। चार अलग अलग मत है। तो कर्म के एरिया में इतनी मीमांसा हुई, ठीक है। अभी भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि ये तो मैंने मत कहे मनुष्यों के मत, अभी मैं मेरा मत कहता हूँ, ठीक है। वो जरा आप सुनो। तो चौथा श्लोक, निश्चयं शृणु मे तत्र
त्यागे भरत सत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। हे भरत सत्तम, भगवान अर्जुन को एड्रेस करते हैं, कहते हैं सत्तम माने कि नोबलेस्ट, भरत वंश में आप सर्वश्रेष्ठ हो। तो आपको भी जो चुनाव करना चाहिए वो भी सर्वश्रेष्ठ ही होना चाहिए। आपकी चॉइस भी बेस्ट होनी चाहिए, कनिष्ठ नहीं होनी चाहिए। ये एनकरेज करते हैं। सुनो, ध्यान से सुनो। अभी मेरा एक निश्चय, अभी मेरा वर्डिक्ट आने वाला है। भगवान कहते हैं कि मैं इस संन्यास त्याग इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। और भगवान क्या करते हैं, दोनों से ऊपर ही बात करते हैं। हे पुरुष व्याघ्र त्याग त्रिविध संप्रकीर्तितः। ये जो त्याग है 3 प्रकार का है। अर्जुन ने एक बात कही, भगवान ने दूसरी बात ऑल टुगेदर। पहले संन्यास और त्याग को मिला दिया। अब कहते हैं कि ये जो त्याग या फिर ये संन्यास 3 प्रकार का है। ठीक है, तो उसको अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, 3 प्रकार का त्याग। हम तो जनरली लगता है कि त्याग तो त्याग ही होता है ना, त्याग में कैसे प्रकार निकालेंगे हम। देखो ये भगवान है, बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाते हैं कि भैया त्याग भी हमें ध्यान से वहां पर विवेक का प्रयोग करना आवश्यक है। छोड़ देना माने त्याग हो के ठीक है, लेकिन किस प्रकार से छोड़ा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे क्या पूर्व भूमिका है, सिर्फ व्यवहारिक नहीं, मुख्य रूप से आंतरिक भूमिका क्या है, किस प्रकार की हमारी मैच्योरिटी है या किस प्रकार का आवेश है। जैसे एक त्याग कहते हैं नरसिंह मेहता करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल करो, या फिर कोई महात्मा त्याग करते हैं, और उसको देख देख कर अगर कोई व्यक्ति भी कहे कि मैं भी उसके प्रकार त्याग करूंगा, तो हो सकता है या महद अंश से ऐसा हो सकता है कि वो फेल हो जाए। ठीक है, तो आवेश में या फिर किसी की देखा देखी अगर कोई व्यक्ति त्याग करता है और अगर चलो संन्यास भी ले लेता है, तो हो सकता है कि कुछ समय के बाद लगे कि अभी ये गलती हो गई है ना, अभी क्या करें, ये गलती हो गई है ना। संन्यास आश्रम का नो रिटर्न वाला मामला है ना? तो कोई अगर प्रैक्टिकल करना चाहता है तो ठीक है, वो भी एक समझू बैलेंस व्यक्ति कहलाएगा कि कुछ समय के लिए, कुछ महीने भी हो सकता है, कुछ साल भी हो सकता है। ठीक है, वो चेक करता है, वो अलग बात है। या फिर समर्थ गुरु है, अंतर्यामी गुरु है, वो कुछ कहते हैं हमें, तो अलग बात है। लेकिन स्वयं ही कर ले, क्या बोलते हैं, स्वयं सिद्ध और बोले कि ना अभी मैं तो आई एम देयर, हो जाएगा मेरा काम, तो बस थोड़ा ही बाकी है, बस थोड़ा हिमालय गए, नर्मदा किनारे गए, हो गया काम। तो वहां जाकर पता चला कि अभी तो बहुत बाकी है। तो ये इसलिए जो ड्यूटीज जो है, यज्ञ दान तप कर्म जो बाकी है, या फिर क्या कहते हैं विहित कर्म, वो करना अत्यंत 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 आवश्यक है। पर देखें, हर कोई मन जो होता है कुछ अंश तक, सर्वथा तो नहीं, कुछ अंश तक तो ऐसा होता है कि उसको नहीं पसंद।
किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद नहीं होती है वो पर्टिकुलर अंश के मन में कि छोड़ो यार। इसीलिए वो सन्यासी लोग अच्छे लगते हैं कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, देखो आनंद कर रहे हैं, है ना? कुछ है ही नहीं। यहाँ तो रात कब हो जाती है पता नहीं चलता है, सिलेबस अभी बाकी है ना? ऐसा मामला है। अभी तो काम तो इतना बाकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उससे अच्छा है कि वो साइड में चले जाए, वो होता है वो दैट इज नेचुरल। ऐसा बस उसके बेस पर निर्णय ना लेना चाहिए। पॉइंट ये है, जैसे अर्जुन ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आई, जब ऐसे कहते घोर कर्म, ड्यूटी कैसी थी घोर कर्म वाली, तो सामने आई, उसको लगे से इससे अच्छा था सन्यासी, इससे अच्छा के स्वामी जी के चाल चले जाएंगे, वहां पर बस रोटी सोटी खाएंगे, आनंद करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, हो गया काम। लेकिन उसने निर्णय नहीं लिया। बुद्धि में निश्चय आ गया कि मुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसने एक्शन नहीं लिया। तो सेम प्रकार की समझदारी ये गीता के स्टूडेंट के प्रति भी इच्छनीय वांछनीय है। कि हमें लगता है कि हाँ ये नहीं करना चाहिए वगैरह, सभी कर्म जो कर रहे हैं, ड्यूटीज कर रहे हैं, आखिर में तो हमें परेशानी और अपयश ही आता है। आपने कुछ किया ही नहीं ऐसा बोल देते हैं लोग, घर के ही लोग बोल देते कभी कभार, या फिर मोस्टली। तो उससे अच्छा है कि तो, लेकिन हमें पता है कि क्या योग्य है क्या अयोग्य है। और जब जो गुरु की शरणागति में होते हैं, माँ की शरणागति में, गीता की शरणागति में, गीता का अभ्यास होते हैं, तो पता चलता है कि योग्य क्या अयोग्य क्या। ठीक है, और धीरे धीरे रास्ता उसमें से बाहर निकालते हैं। इसलिए कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्य, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, ये हमारे सेवियर है, ये हमारे उद्धारक है। हाँ, ऐसा भगवान यहाँ पर एक मत के रूप में कहते हैं, और भगवान स्वयं भी कहते हैं कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और साथ में क्या कहते हैं, कार्यमेव तत्, वो करना ही चाहिए। देखो भगवान की स्पष्टता यहाँ पर है। ठीक है, यज्ञ दान तप रूपी कर्म छोड़ने नहीं चाहिए, और वो करने ही चाहिए। उसे क्या मिलेगा? यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि, ये पावक है। पावक माने शुद्धि, शुद्धि देने वाले हैं। कहाँ पर शुद्धि देने वाले हैं? हमारे चित्त में, अंतःकरण में। देखो हमारी संस्कृति में बहुत स्पष्टता है, ठीक है, कि कोई भी कर्म करते हैं उसका अंततो गत्वा गंतव्य स्थान चित्त शुद्धि में आना ही चाहिए। लिंक वहां पर ही है, और वो स्पष्टता हम सब में भी हो, वो नेसेसरी है। कोई भी कर्म हो, वो कर्म चित्त शुद्धि हेतु है कि नहीं, हम चेक करें, और हमें अगर लिंक मिलती है तो हम करें। वो यही समझदारी या बुद्धिमत्ता कर्म के एरिया में, व्यवहार में है। ठीक है, तो यज्ञ से क्या लेंगे? तो यज्ञ से पूरा जितना भी हम जो धार्मिक जीवन जीते हैं वो सब ले लें। यज्ञ का मतलब ऐसा नहीं कि गायत्री हवन या कोई पर्टिकुलर गणेश याग किया, वो भी है, लेकिन जो भी धार्मिक अलग अलग विधि विधान है, और उसकी बड़ी राशि है, उसमें से हमने जितना एक सिलेक्ट किया है या फिर हमको दिया गया है, हमारे कुल से दिया गया हो, हमारे माता पिता या दादा दादी से आया हो, या फिर गुरु ने दिया है, या फिर हमें अंदर से लगा कि मुझे ये सब करना चाहिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और छोड़ना नहीं चाहिए माने कि नित्य दैनिक जीवन में छोड़ना नहीं चाहिए। पॉइंट ये, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ा नहीं है, महीने में एक आध बार तो हो जाता है, ऐसी बात नहीं। दैनिक जीवन में,
ठीक है, जैसे दैनिक जीवन में हम भोजन को नहीं छोड़ते, भोजन नहीं छोड़ते, निद्रा नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ तक कि मनोरंजन नहीं छोड़ते, है ना। तो सेम वे यज्ञ माने के जो भी हमारी साधना है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। हमारी जो भी ड्यूटीज है लौकिक क्षेत्र में उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। अंदर से तो जो भी कॉल आए, कभी कभार कॉल आता ही ऐसा कि यार छोड़ोगी, आज ब्रेक ले लेते हैं, अगले हफ्ते से चालू करेंगे, जो भी आता है कॉल, लेकिन उसको हम फॉलो न करें। न त्याज्यम कार्य में ये बता, वो तो करना ही चाहिए, ठीक है। और देखो भगवद गीता में तो अर्लियर चैप्टर्स में कहा है ना, जप यज्ञ, है ना, ज्ञान यज्ञ, दान यज्ञ, अलग अलग कितने अलग अलग प्रकार के 12 प्रकार के यज्ञ की बात की है। स्वाध्याय यज्ञ, तो सब अगेन रुचि प्रकृति संस्कार वो अनुसार जो हम पिक करते हैं, क्योंकि हम सब नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ हम लेकर उसमें परफेक्शन का प्रयास करें, निष्ठा पूर्वक लगे रहें, वो आवश्यक है। जैसे जप हो गया, तो जप कितने प्रकार के अलग अलग मंत्र हैं, तो सभी मंत्र इतने आकर्षक हैं, दिव्य हैं, शिव जी को हो, माता जी के हो, गुरु तत्व के हो, उपनिषद में कहीं पर आए हो, कितने प्रकार के, तो फिर वहां पर हम बस चेंज करते करते हम चलते रहे, ऐसा भी नहीं। जो भी हमारे लिए उपयुक्त है उसमें लगे रहे। कहते हैं कि जगह पर गड्ढा खोदना चाहिए, ऐसी बात। कार्यमेव तत् न त्याज्यम, ठीक है। तो वो हो गया यज्ञ, और फिर दूसरा है दानम, ठीक है। दान भी अगेन कब करना है, तो कि हर उत्तरायण में, ऐसा नहीं है ना, हर साल में जब उत्तरायण आती है तब दान करना चाहिए, उसका भी दान है, तो वो तो करना ही चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं कहना चाहते हैं, ठीक है। दैनिक जीवन में दान होना चाहिए, बस दान के प्रकार अलग अलग होते हैं, ठीक है। बोलकर रोज दान देना तो कोई लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, ये तो क्या हो गया, हमें दान देना पड़ेगा, एक समय आएगा हमें दान देना, ऐसा नहीं। दान के भी अलग अलग प्रकार है, जैसे समय का भी दान होता है, किसी को हमने एक कार्य करने में भी हेल्प कर दी, हमारे पास कुछ विचार या बुद्धि बल है, ज्ञान है, उसको भी हम किसी को दिया उपयोग करने के लिए, या फिर उसको हेल्प की बेसिकली वो समय का। द्रव्य दान तो अवश्य है ही, द्रव्य दान में जैसे धन भी आता है, कोई वस्तु का भी होता है, शेयरिंग एंड कैरिंग, तो ये सब अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। मैं एक साधक से मिला था, वो कहते थे कि मेरा नियम है, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर ही थे कॉर्पोरेशन में, कि मेरा नियम है, बोलते थे स्वामी जी मेरा नियम है। तो क्या नियम है कि हर रोज कोई एक व्यक्ति को अवश्य हेल्प करने की, एक व्यक्ति को अवश्य हेल्प करने की, और वो व्यक्ति अननोन होना चाहिए, मेरे पहचान वाला नहीं होना चाहिए, वो ऐसे उनकी एक नियम रखा, उसने उनको अंदर आया और उन्होंने रखा। और फिर कहा कि स्वामी जी एक भी दिन मेरा ड्रॉप नहीं हुआ है, मुझे मिल ही जाता है कोई ना कोई व्यक्ति जिसको मुझे हेल्प करनी होती, और वो भी आउट ऑफ ड्यूटी, हाँ, ड्यूटी अवर्स में मदद की वो नहीं। और ये प्रण लिए सालों हो गए हैं, कुछ 7-8 साल हो गए थे तब जो कहा मुझे, या फिर 3 या 4 साल हो, सालों तो थे इसमें। देखो ऐसा इस प्रकार से कुछ ये दान है ना, सीधा हमारे स्वार्थ वृत्ति पर घा है, बहुत बड़ी चीज है। कभी कभार लगता है कि मुझे दान की आवश्यकता नहीं है,
लेकिन ऐसा हम स्वयं डिक्लेयर करें स्वयं के बारे में वो शुभ नहीं है। जब हमसे कोई बड़े हमें कहे तो अलग बात है, लेकिन स्वयं में ना मुझे आई एम देयर, मुझे अभी कुछ आवश्यकता नहीं, ऐसा तो कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो यज्ञ, दान और फिर है तप। ठीक है, तो तप प्रधान हमारा जीवन अवश्य होना चाहिए। ठीक है, देखो तप का उल्टा कर देंगे तो पता चल जाएगा। तप से ऑपोजिट प्रकार का जीवन क्या है? भोग प्रधान, भोग। और याद रहे दोनों में सुख है ना, तप में भी सुख है और भोग में भी सुख है। बस जो सुख का जो क्रम है ना वो अलग है। भोग में शुरुआत में ही भोग काले ही सुख है, ठीक है। और तप में जब तप काल होता है तब सुख नहीं होता है, तब थोड़ा कष्ट होता है, ठीक है, लेकिन बाद में सुख होता है। भोग में शुरुआत में सुख, भोग काले, बाद में बंधन का दुख। तप में तप काल में कष्ट होता है, लेकिन बाद में मुक्ति का, या फिर हमारी जो आदत है, हमारी जो एक कंडीशनिंग है, उससे मुक्ति का सुख, स्वतंत्रता का सुख। ठीक है, ये तब बहुत बड़ी चीज है। वहां पर भी सुख है, याद रहे, लेकिन हमें इस प्रकार से देखा सुख बाद में आएगा, इंस्टेंट नहीं है। इंस्टेंट भी हो सकता है जब हमारी स्थिति हो जाए, जब हमारी चेतना की स्थिति भी वो लेवल पर हो गए तो इंस्टेंट भी होता है सुख, तप काले भी सुख होता है, और बाद में तो होता ही है, डबल सुख हो गया, है ना? तो ये बात है। तो यज्ञ, दान, तप, ठीक है, तो कर्म को साथ में जोड़ा, यज्ञ कर्म, दान कर्म, तप कर्म, न त्याज्यम। ऐसा नहीं कि यज्ञ, दान, तप और चौथा कर्म नहीं, यज्ञ रूपी कर्म, दान रूपी कर्म और तप रूपी कर्म न त्याज्यम, वो करना ही चाहिए, अवश्य करना चाहिए, और वो भी दैनिक जीवन में। तो ये साधक के लिए, गीता के अभ्यासों के लिए एक डायरेक्शन भगवान स्पष्ट रूप से दे रहे हैं। भगवान कहते हैं ये मेरा मत है, निश्चित रूप से। जो अलग अलग कर्म के एरिया में जितने मनीषी लोगों के मत का है, उसमें कहा ये मेरा मत है, ये बेस्ट है, ठीक है, तो ये अवश्य करें, न त्याज्य, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यही हमारे चित्त को शुद्ध करते हैं, और चित्त की शुद्धि से ही हमें सुख मिलता है, ठीक है। और वो सुख कैसा है? जाने वाला नहीं है। वो सुख कैसा है? बाह्य परिस्थिति निरपेक्ष सुख होता है। बाह्य वस्तु परिस्थिति एवं व्यक्ति निरपेक्ष सुख होता है, स्वतंत्र सुख, ठीक है, बाह्य तंत्र स्वतंत्र सुख होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से, क्योंकि सुख तो सब हर कोई को चाहिए, वो कैसे मिलेगा? चित्त शुद्धि से, पहला। और दूसरा क्या कहेंगे, साथ में क्या जोड़ेंगे कि यही चित्त शुद्धि ही हमें आगे वेदांत या फिर आत्म तत्व को जानने के अधिकारी बनाती है, ठीक है। हमारे अंदर ये इच्छा भी जागृत होती है कि मुझे स्वयं को जानना है। इच्छा जागृत होती है माने कि वो इच्छा इतनी शुभ, इतनी शक्तिशाली होती है कि हमारा पूरी जो चित्त की शक्तियां हैं वो इच्छा पूर्ति के लिए केंद्रित हो जाती है, ठीक है। तो या फिर कहें एक सीधे शब्दों में कि वेदांत के श्रवण, मनन और निधिध्यासन, उसका वो व्यक्ति अधिकारी बन सकता है, एलिजिबल बन सकता है। पर तभी श्रवण हो पाएगा, तात्पर्य अवधारणा हमारी बुद्धि में वेदांत विषय की धारणा हो पाएगी, तभी हम उसका मनन कर पाएंगे,
तभी उसका हम ध्यान या फिर निधिध्यासन कर पाएंगे और आत्मस्थ हो पाएंगे। ठीक है, तो चित्त शुद्धि पावनानि अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए साधन के रूप में यज्ञ कर्म, दान कर्म और तप कर्म, तपोकर्म की यहाँ पर भगवान बात करते हैं। और आई थिंक समय तो विशेष अभी हम कल थोड़ा और देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। जय। आप इधर से ऐसा धना न करो तो यह बैठे न देंगे। हाँ होगा नहीं। इधर से ये उस